आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड भाग 38वां श्लोक। तिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में 253 द्वैत तक की यात्रा पूरी की, उसका श्रवण किया। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में कुल 326 दोहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल 1074 दोहे हैं। साथियों, मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के मानस सरोवर में 4 मनोहर घाट है। शिव पार्वती जी प्रसंग, काग भुषंडी गरुड़ जी प्रसंग, याग वल्लभ मुनि भारद्वाज जी प्रसंग, तुलसीदास साथी संतों का प्रसंग। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के मानस सरोवर में कुल 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। इस पर हमारे विद्वान साथी निरंतर रूप से आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से अपने भाव और विचारों को साझा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से निरंतर रूप से जारी है। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर शांतमन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। अब सर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। 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 पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
मस्त बने जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ के पामुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने के लिए अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में 253 2 से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। आइए हम सब मिलकर अपने विद्वान साथी का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को आरंभ करें। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ का। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। मित्रों, जैसा कि हम अयोध्या कांड में देख रहे हैं, भरत जी कह रहे हैं कि एक भी युक्ति मन में नहीं ठहर रही। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्रमादन सचिव सब जुरे सभा सद आए, सियावर राम जय जय राम। गुरु भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। तो आज हम 253 दोहे से आगे कंटिन्यू करते हैं। बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्ववच भगवान। बोले मुनिवर समय समाना, श्रेष्ठ मुनि विशिष्ट जी समय उचित वचन बोले। सुनो सभासद भरत सुजाना, कि हे सभासदो, हे सुजान भरत सुनो। राजा राम स्ववश भगवान,
धर्म धुरीन भानुकुल भानु। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। सत्य चंद पालक श्रुति सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु। सत्य चंद पालक श्रुति सेतु, वे सत्य प्रतिज्ञ और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। राम जन्म जग मंगल हेतु, श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। गुरु पितु मात वचन अनुसारी, खल दल दल न देव हितकारी। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, को न राम समदान जथारथ। विधि हरिहर शशिर विशिष, शिशुपाला दिशिपाला, माया जीव कर्म कुलिकाला। मुनि कह रहे हैं कि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, को न राम सम जान जथारथ। विधि हरिहर शशि रवि दिशिपाला, माया जीव कर्म कुलिकाला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिग्पाल माया जीव सभी कर्म और काल अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई। अहिप शेष जी और पृथ्वी महिप, अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां हैं। जोग सिद्धि निगमागम गाई, कर विचार जहाँ देखो नी के राम रजाई शीस सब ही के। जहाँ तक प्रभुता है और युग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। अर्थात श्री राम ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समझ सजाने करो अब, सब मिली सम्मत सोई। सियावर राम जय जय राम। गुरु कहते हैं राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। समझी सयाने करो अब, सब मिले सम्मत सोई। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कौ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। के विधि अबद चले रघुराई, कहूँ समझ सोई करे उपाय। सब कहने लगे कि सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु। श्री राम जी का राज्य अभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल मोद मूल मग एकु, मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। के विधि अबद चले रघुराऊ, को समझ सोई करूं उपाय। सब यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अयोध्या की चले, विचार करके कहो वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मर मुनि मर बाणी, नयन परमार्थ स्वार्थ सानी। उतर नाभ लोग भय भोरे, तब सिरुनाय भरत कर जोरे। सब सादर सुनी मुनि बर बाणी। मुनि श्रेष्ठ विशिष्ट की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी। न परमार्थ स्वार्थ सानी, जो स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग बोले, विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर कहा, तब सिर नाई भरत कर जोरे। भरत जी क्या करें, भानु वंश भय भूप गनेरे, अधिक एक थे एक बडेरे। भरत जी ने कहा कि सूर्य वंश में भानु वंश
एक एक से अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म का कारण माता पिता होते हैं। जन्म है तो सब कहाँ पितु माता, कर्म शुभ शुभ दे विधाता। सब का जन्म माता पिता से होते हैं, वही उनके कारण है जन्म का, पर कर्मों का फल तो विधाता ही देता है। दल दुख सजे सकल कल्याणा, अस आशीष राउर जग जाना। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। सो गोसाई विधि गति जही छे की, सके को तार टेक जो टेकी। यह जगत जानता है हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझे मोहि उपाव अब, सो सब मोर अभाग। सुनि स्नेह में बचन गुरु, उर उमगा अनुराग। सियावर राम जय जय राम। भरत जी कह रहे हैं बूझे मोहि उपाव अब सो सब मोर अभाग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य ही है। सुनी स्नेह में बचन गुरु, उर उमगा अनुराग। सियावर राम जय जय। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात पूरी राम कृपाई, राम विमुख सिद्धि सपने नाई। गुरु कहते हैं कि हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। राम विमुख सिद्धि सपने नाई। सकचौ तात कहत एक बाता, अर्ध तजई बुध सर बस दाता। गुरु ने कहा कि हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ, लेकिन बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनौ दो भाई, फेरे लखन सिय रघुराई। अतः तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को चले जाओ और लक्ष्मण सीता और रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। सुनि सुवचन हर्ष दो भ्राता, बे प्रमोद परिपूर्ण गाता। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन जी राव राम भय राजा। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। बहुत लाभ लोगन लघुहानी, सम दुख सुख सब रोवै रानी। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। कहो भरत मुनि कहा सुखीनी, फर्क फल जग जीवन अभिमत दीने। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। कानन करो जन्म भरि बासु, एते अधिक नमोर सुपासु। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जौपुर कहो तो नाथ निज कीजे बचन प्रमाण। सियावर राम जय जय राम। भरत जी कहते हैं अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। जौपुर कहूँ तो नाथ निज कीजे बचन प्रमाण। और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनि देख स्नेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत जी के वचन सुनकर
और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध ना रही। भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमति ठारी शीर अभिलाषी। किसी को अपने देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। भरत वचन सुनि देखि स्नेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महा महिमा जल राशि, समुद्र के समान उनकी महिमा। मुनिमति ठारी शीर अभिलाषी। और मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचय पार जतन हे हेरा, पावती नाभन बोहित बेरा। गाचय पार जान हे हेरा, वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसके हृदय में उपाय भी ढूंढने पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं है। गाचय पार जान हेरा, पावती नाभन बोहित बेरा। औरों करें को भरत बड़ाई, सरस सीप की सिंधु चुमाई। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलिया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहत समाज राम पही आए। मुनि विशिष्ट के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुहासन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। बोले वचन मुनि अनुहारी। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, क्या बोलते हैं प्रभु मुनि? सुनु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। वे कहने लगे, हे सर्वज्ञ, हे गुणज्ञ सुजान, हे धर्म नीति गुण ध्वज ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके उर अंतर बसऊं, जानो भाव कुभाऊ। पुरजन जननी भरत हित हो, सो कहूं पाऊ। सियावर राम जय जय राम। सबके उर अंतर बसऊं, जानो भाव कुभाऊ। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। पुरजन जननी भरत हित हो, सो कहूं पाऊ। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहीं विचार न काऊ, सूझ जुझारे आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। आरत कहीं विचार न काऊ। दुखी लोग आर्त कभी विचार करके नहीं कहते। जुझारी को अपना ही दाम सूझता है। सूझ जुआरी आपन दामू। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। मुनि की बात सुनकर प्रभु राम कहने लगे कि हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। सब कर हित रुख राखी, राउर राखे। आये सुखिए मुदित फुर भाषे। प्रथम जो आये सुमो कहु होई, माथे मान करो सिख सोई। सब कर हित रुख राउर राखे, आये सुखिए मुदित फुर भाषे। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। प्रथम जो आये सुमो कहूँ, माथे मान करो सो होई। आप पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। मैं उसी आज्ञा का पालन करूंगा। पुनि जे का जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटई सेवकाई। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचार न राखा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। ते कौ बोहरी बोहरी, भरत भक्ति बस भई मति मोरी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ बोहरी बोहरी, बार बार कहता हूँ
कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजे सो शुभ शिव साखी। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी है, वही सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनई, करें विचार बहोरी। करव साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी। सियावर राम जय जय राम। भरत विनय सादर सुनई, करें विचार बहोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब कर्व साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हो गया, वो आनंदित हो गए। निज सेवक तन मानस वाणी, भरत पर गुरु जी भरत धर्म धुरंधर दानी। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक दान कर बोले, गुरु आयसी अनुकूला, बचन मंजू मृदु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुसार मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। गुरु आयस अनुकूला, वचन मंजू मृदु मंगल मूला। क्या बोले कि नाथ सपत पितु चरण दुहाई, भयो न भुवन भरत समभाई। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़भागी। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। राउर जा पर अस अनुरागु, को कहीं सके भरत कर भागु। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। भरत कहीं सोई किए बुलाई, अस कई राम रहे अरगाई। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय के बात। सियावर राम जय जय राम। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोच तजितात। तब मुनि भरत जी से बोले कि हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने मन की बात कहो। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय की बात, अपने मन की बात कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर आता देखकर लखी अपने सिर सब छड़ बारू, कहीं न सकूं कछु करहूं विचारू। अपने ऊपर सारा भार आते देख समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुल की शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन ने दल बाड़े। भरत जी खड़े हो गए, शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का बाढ़ आ गई। काब मोर मुनिनाथ निबाहा, एते अधिक कहूँ का काहा। एते अधिक कहूँ मैं काहा। भरत जी कहने लगे कि मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया है। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानो निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पर कोह न काऊ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते।
मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुनिस न कबो देखी। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता खुनी नहीं देखी। शिशुरपन ते पर हरो न संगू, कबो न की न मोर मन भंगू। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैं प्रभु कृपा रीति दिए जा जोही, हार्यों खेल जितावे मोही। मैं तो यही जानता हूँ कि मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। मोह स्नेह सकोच बस सन्मुख कहे न बैन, दर्शन तृप्त न आज लगी प्रेम प्यासे नयन सियावर राम जय जय राम। मोह स्नेह सकोच बसे सन्मुख कही न बैन। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र दर्श तृषित न आज लगी प्रेम प्यासे न। प्रेम से के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त ही नहीं हुए। तो आज हम 260 दोहे पर विश्राम करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। SL शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में 260 दोहे तक की यात्रा पूरी की, उसका श्रवण किया। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण कल भी इसी प्रकार जारी रहेगा। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। इसके उस पार भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। पूरन गुरु की शरण में जब तक न आएगा, आवागमन का फंद तू कैसे मिटाएगा। पूरन गुरु की शरण में ऐसा जन्म अमोल तू पाएगा फिर कहाँ। सतगुरु की शरण छोड़ के जाएगा फिर कहाँ। मालिक के सामने हुआ क्या मुँह दिखाएगा। पूरन गुरु की शरण में जब तक न आएगा, आवागमन का फंद तू कैसे मिटाएगा। पूरन गुरु की शरण में हूँ मैं का जाल तोड़ दे, अभिमान छोड़ दे। जन्मों से टूटे तार
शरण में। गिन गिन गुरु को सौंप दे, श्वासों की ये रतन। चरणों में मन को बेच दे, ले उन से ज्ञान धन। दिल में नगर ज्ञान का दीपक जलाएगा। पूर्ण गुरु की शरण में जब तक न आएगा, आवागमन का फंद तो कैसे मिटाएगा। पूर्ण गुरु की शरण में दुर्लभ अति जहान में संतों का संग है। सत्संग में ही मिलती प्रभु की तरंग है। प्रेमी प्रभु के दिल से महिमा जो न गाएगा। पूर्ण गुरु की शरण में हीरे गिरा के झोली में अंगारे भर लिए। चंदन का लाभ ना मिला, कोयले को भर लिए। गंगा किनारे प्यास तू गर ना बुझाएगा। पूर्ण गुरु की शरण में जब तक न आएगा, आवागमन का फंद तू कैसे मिटाएगा। पूर्ण गुरु की शरण में। हरिओम, राधे राधे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? एनएफबी कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। एनएफबी कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, एनएफबी कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। एनएफबी की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, एनएफबी की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, एनएफबी कर्नाटक आपको देता है एसएमएस जॉब अलर्ट सर्विस। एनएफबी कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है।
आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। रखेंगे डिसेबिलिटी सेक्टर पर होने वाली हर घटना पर पैनी नजर। मिलवाएंगे डिसेबिलिटी सेक्टर की हर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से। करेंगे डिसेबिलिटी राइट्स, एक्सेसिबिलिटी, पैरालंपिक स्पोर्ट्स, आरपीडी एक्ट जैसे मुद्दों पर चर्चा भी। प्रोग्राम बदलता दौर में तो सुनना मत भूलिए, हर रविवार रात 9 बजे और पुनः प्रसारण हर सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। बदलता दौर, बदलता दौर, बदलता दौर, बदलता दौर, बदलता दौर, बदलता दौर, बदलता दौर। भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेला नहीं जाता बल्कि पूजा जाता है। भारत में क्रिकेट की खबर रखना केवल शौक नहीं बल्कि जरूरत है। जी हाँ, क्रिकेट और खेल जगत से जुड़ी तमाम गपशप करेंगे आरजे अंकित के साथ क्रिकेट वीकली में हर रविवार रात 8 बजे और रीवेबकास्ट सुनिए दोपहर 3 बजे, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्वान साथी भरत राम जी को, जो कि उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए कि वे आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आज से हम सब मिलकर श्लोक पर उनके भाव और विचारों को निरंतर रूप से श्रवण करेंगे। साथियों मित्रों, आइए हम सब मिलकर अपने विद्वान साथी भरत राम जी का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपने भाव और विचार इस मंच पर साझा करें। जय श्री राम। सर्वविध सबका उत्कर्ष हो, मंगल हो। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में एक श्लोक बहुत ही सुंदर है। राजा राष्ट्र कृतम भुंक्ते। राजा जो है, जो भी राष्ट्र में जो पाप हो रहे हैं उनको भोग करता है, उनको भोगता है। क्यों? क्योंकि राजा जो होता है ना, वो पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को चलाने वाला होता है। राजा, उसके मंत्री सब जो है राजा को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ना। इसलिए राजा राष्ट्र कृतम भुंक्ते। जो भी राष्ट्र में जो भी पाप हो रहे हैं वो राजा, क्योंकि महाभारत में ये भी आया है कि राजा काल का कारण है कि काल राजा का कारण है। तो इसमें उत्तर आया इति ते संशयो मा भूत राजा कालस्य कारणम। संशय न करो, राजा ही काल का कारण है। न जैसे रामचरितमानस में त्रेता भई
सज्जुग की करनी, राम जी ने सज्जुग ला दिया अपने राज्य में, है ना। तो ये इसलिए राम राज्य, राम नाम और राम बाण की बड़ी महिमा है। कहा जाता है ना, अरे साहब यहाँ ये चीज रख दो, हाँ रख दो, राम राज है ना। और कोई भी जब कुछ भी बनाता है तो, है ना, तो कोई भी दंत मंजन है ना, पायरिया के लिए राम बाण, कोई ये नहीं कहता आइटम बम, क्यों, राम बाण, राम और राम नाम सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए राम राज्य की चर्चा चलती है। सब चाहते हैं कि राम राज्य आ जाए, लेकिन उस हिसाब से कोई कुछ करना नहीं चाहता है ना। राम राज्य में क्या है, शश संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई सतयुग के करनी, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। इसलिए नहीं दरिद्र कऊ दुखी न दीना, नहीं कऊ अब नहीं अब कऊ अबुध न लक्षण ही ना, सफदर कहीं परस्पर प्रीति, चाहे धर्म ने स्वर्ग देती। इसलिए बड़ी महिमा आई है राम राज्य की, है ना। राम नाम तो है ही, है ना, मानस में ही है राम नाम की महिमा। जप जेहि पिय संग भवानी, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जप जेहि पिय संग भवानी। तो पार्वती जी कहती है कि मैं विष्णु सहस नाम पाठ करती हूँ। उन्होंने बोला एक बार राम कहिए, राम, बस हो गया विष्णु सहस नाम पाठ, है ना। इसलिए राम रक्षा स्तोत्र में भी और पुराण में भी आया है ना कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसलिए तो ये प्रश्न भी, है ना, पूछा जाता है, तुम पुनि राम राम दिनु राती, सादर जपहु अनंग राती। राम राम ही जपते हैं आप, शिव जी से कहती है पार्वती जी। तो ये महिमा है भगवान की। तो राम नाम और राम बाण तो है ना, राम बाण रबियुए जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बाण की, है ना। अच्छा, स्पीड पूछी कि राम जी का बाण कैसे चलता है, बोला जिनिया मोघ रघुपति कर बाना। हनुमान जी की स्पीड क्या है, वही स्पीड है, यही भांति चले हनुमाना। तो राम बाण, है ना, राम बाण की बड़ी महिमा है ना। एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है कि राम जी का बाण जब चलता है तो तूणीर में एक होता है, तूणे नैकम करेण दशधा, जब हाथ में चला तो, है ना, 10 हो गया। संधान करने लगे, संधान काले शतम, जब धनुष पर तो चापे भूत सहस्त्र, धनुष पर तो कितना हुआ, 1000 हो गया। लक्ष्य गमने, जब गमन करने लगा बाण तो लाख हो गए, है ना। तो ये है, तूणे नैकम करेण दशधा, संधान काले शतम, चापे भूत सहस्त्र, लक्ष्य गमने, कोटिश्च कोटिर वधे, जब वध करने लगा तो करोड़ों में, फिर, है ना। तो ये बात है। और फिर तो अंते 4 बुध खर बुधैर बहुविधहि, इसके बाद तो अरब और खरब तक पहुंच गया अंत करने के समय। अंते 4 बुध खर बुधैर बहुविधै, सीतापति शोभिता, इत्थम श्री रघुनाथ बाण महिमा, सत्पात्र दानम यथा। ऐसे ही राम जी के बाण की महिमा बढ़ती जाती है, जैसे सत्पात्र को दान देने की महिमा बढ़ती है। ये राम बाण की महिमा। और राम नाम तो राम नाम भाई। और राम राज्य में तो, है ना, बाजार में जो भी कुछ मिलता है सब, है ना, सब फ्री मिलता है। राम जी कहते हैं सबको दे दीजिए और बाद में राजकोष से आपको सबको रुपया आ जाएगा, चाहे सोना चांदी लेना हो, चाहे अन्न लेना हो, चाहे कपड़े लेने हो, कुछ भी। तो ये राम राज की महिमा है। तो ये है राम राज की महिमा। तो इसलिए, है ना, तो राजा राष्ट्र कृतम भोगते, राजा राष्ट्र के पाप भोगता है ना, जो भी शासन में हो वो, है ना। तो ये बात है। इसलिए तो कहा है, जहां सु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी, कहा जाता है। तो बड़ी महिमा है। तो राजा राष्ट्र कृतम भूंगते, राजा काल का काल, इसलिए राजा राष्ट्र के पाप हो। राजा चाहे तो अपने समय में अच्छा शासन करके सबको सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ और सबके हित में जीवन प्रयुक्त और विनियुक्त करने के लिए कह सकता है। सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म के अस्तित्व आदर्श की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा एवं अखंड भारत के लिए कटिबद्धता, ये इस समय होना चाहिए, है ना। इस समय के जो भी पाप है, जो भी शासन में है ना, मोदी जी हैं या जो भी है, क्योंकि अब राजा तो इस समय है नहीं कोई, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री आदि एक समझाने के लिए तो बात है, वरना राजा पाप भोगता है, कहने का मतलब ये है, राजा काल का कारण होता है। इसलिए तो राजा राष्ट्र कृतम भोगते, और राजा जब राष्ट्र के पाप भोगता है, इसलिए तो राजा के पाप, राज्ञ पापम पुरोहित, राजा के पाप पुरोहित भोगता है। क्यों? क्योंकि राजदंड के ऊपर धर्मदंड होता है। राजा के गुरु, राम जी के गुरु वशिष्ठ जी, पृथु जी के गुरु भृगु जी, और युधिष्ठिर भी राजा रहे, इनके गुरु वेदव्यास जी, धौम्य जी, है ना। ऐसे ही सबके गुरु, शिवाजी जी के गुरु
रामदास जी तो सबके गुरु, चंद्रगुप्त जी के, चाणक्य सबके गुरु। तो राजा अगर कुछ गलती कर रहा है तो उनके गुरु भोगते हैं, यानी पुरोहित। पुरोहित किसको कहते हैं? जो आगे आगे यजमान का हित सोचता हुआ चलता है, वो पुरोहित होता है ना। ऐसे पौरोहित्य कर्म अतिमंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा, ये सब बात है, लेकिन फिर भी पुरोहित की बड़ी महिमा है, क्योंकि वो सबका हित चाहता है, आगे अपने यजमान का हित चाहे वो पुरोहित होता है। तो इसीलिए ये बातें आई कि पुरोहित जो है वो, क्योंकि वो धर्माधिकारी होता है ना, क्योंकि है ना, धर्म के अनुसार शासन व्यवस्था चले, धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विमुक्त सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म के अनुसार ही प्राचीन काल में जो मनुस्मृति है उसके आधार पर ही लगभग सब शासन चलते थे। इसलिए तो राजा राष्ट्र कृतम भुंक्ते और राज्ञः पापम पुरोहिता भर्ता च स्त्री कृतम पापम। जो पति है वो पत्नी के किए हुए पाप भोगता है, क्योंकि पत्नी की पूरी जिम्मेदारी पति पर होती है, इसलिए है ना। इसलिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपनी पत्नी का, इसलिए कहा जाता है। वो तो धर्म पत्नी है, वो तो आपके पाप नहीं भोगेगी, किंतु आपको उसके पाप भोगने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ये बात कही जाती है। क्योंकि पतिरेको गुरु स्त्रीणाम, ये बातें आई हैं शास्त्र में, है ना। इसलिए सर्वस्य अभ्यागतो गुरु, गुरुरग्नि द्विजाति नाम, है ना। सर्वस्य ब्राह्मणो गुरु, पतिरेको गुरु स्त्रीणाम, पतिरेको गुरु स्त्रीणाम सर्वस्य अभ्यागतो गुरु, ये बात। तो इसलिए बड़ी महिमा आई है, ये विदुर जी कह रहे हैं, विदुर नीति है। तो राजा राष्ट्र कृतम भुंक्ते, राजा राष्ट्र कृतम भुंक्ते राज्ञः पापम पुरोहित और भर्ता च स्त्री कृतम पापम शिष्य पापम गुरुस्तथा। शिष्य के पापों को गुरु भोगता है। आजकल तो बहुत लाइन लगाई हुई, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महापरहि। आजकल तो बहुत है ना, दो भी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, ऐसी बात कही जाती है। इसलिए ध्यान पूर्वक शिष्य बनाने की है ना विधा है। परीक्षाएं लेकर के शिष्य बनाए जाते थे पहले। आजकल तो वही है कि गली गली में गुरु फिरते हैं, मोटे दीक्षा ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, तुम हमें रुपया दो, ऐसा ठीक नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, एक न सुनाई एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर का लेखा, है ना। एक सुनता नहीं एक देखता नहीं, ऐसा हो रहा है आज। तो इसलिए शिष्य के संताप का, शिष्य के शोक का हरण करे, वो असली गुरु है ना। तो ये बात है। तो राजा राष्ट्र कृतम भुंक्ते, राष्ट्र में जो भी पाप हो रहे हैं, जो भी महामारी, जो भी जिस राजा के काल में आता है, जो भी कुछ होता है, उसका पाप सब राजा को भोगना पड़ता है। राजा नरक दर्शन अवश्य करता है। इसलिए युधिष्ठिर जी भी धर्मराज हैं, लेकिन नरक दर्शन उनके करना ही पड़ा। एक बार अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरः, उस चक्कर में, और राजा होने से। तो ये बात है, झूठ बोल देने के कारण। अब हम लोगों की क्या हालत होगी, हम तो न जाने कितना झूठ बोलते दुनिया में। आधा या एक झूठ बोलने के कारण इतना उनको देखिए नरक दर्शन करना पड़ा। तो हम जैसे अज्ञानी जीवों की क्या हालत होगी, ये बात है। तो राजा राष्ट्र कृतम भुंक्ते, राजा कौन होते हैं, है ना। प्रजा रंजनात् राजा, जो प्रजा को रंजन, प्रजा का जो है जो ध्यान रखे, प्रजा का जो रंजन करे। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी के श्रीमुख से श्लोक पर उनके भाव और के विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। इस मंच पर ये यात्रा कल भी इसी प्रकार जारी रहेगी। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो, और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो, तब प्रोटेक्शन गायब क्यों?
इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। दिन भर की थकान के बाद आपके मूड को चिल करने आ गए हैं हम म्यूजिक से आपकी सारी टेंशन दूर करने। तो जुड़िए हमारे साथ, रिक्वेस्ट कीजिए अपने फेवरेट सॉन्ग। मैं रेशम, मैं वरुण, मैं मुस्कान, और हम आपके लिए लेकर आए हैं म्यूजिक मसाला 7 to 8 PM every Monday and repeat every Tuesday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life। अब सुनो वो गाने जो आपका दिल चाहे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शायद धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया, और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।